Thank you, thank you, thank you. Respect, respect, respect. Value, value, value. Friends, I heartily value your time. I respect your blessings. Thank you so much for showering your unconditional love towards your own channel, My Happy Universe. Friends, My Happy Universe is a channel of happiness. When we are serving the happiness, automatically it will come to me and it will come back to you. So it is a game, but it is the one blessing of give and take of blessings. So we can be a blessing for each other. So friends, keep smile and be happy for your existence with My Happy Universe. I am Shalini. I am a teacher, always here to make you so much happy and blissful. So friends, leave all stress, give a smile, and let's know what we have discussed till now. We have discussed with thank you. I heartily thank you God first for all blessings on My Happy Universe and for my this lovely Happy Universe family member. Next, we have discussed with physical health, mental health, emotional health, social health, spiritual health, body, mind, spirit. Next, who is I am? Who is I am? I am spirit. Then, what is the mission of spirit? Because today we have part 5, the spirit mission. तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, चलो ना स्माइल के साथ शुरुआत करते हैं आपकी स्पिरिट मिशन 5 में। आज रियलिटी पॉइंट की बात हम क्या करने जा रहे हैं और मैं आपको बताऊंगी कि आप कितने बड़े स्टार हैं। देखने हैं अपने स्टार, दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स, जब हम अपनी क्वालिटीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं, हम अपनी लाइफ की उन चीज़ों के लिए समटाइम्स सिचुएशंस आती हैं, हम गिव अप करने के तौर पे भी आ जाते हैं, हो जाता है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। लेकिन फ्रेंड्स, लेकिन हमारी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो हमारे टफ टाइम में हमें बनाए रखती हैं। फ्रेंड्स, वो क्वालिटीज़ हमें क्या बना देती हैं? स्टार ऑफ द लाइफ। और देखिए ना, गोल्डन के साथ गोल्डन, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। इसके पेट पे जब करते हैं तो बहुत सी धन लक्ष्मी आती है, आपको भी पता होगा। तो फ्रेंड्स, जब कोई स्पेशल क्वालिटी जब आप अपनी लाइफ में मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि हमने बातें की हैं क्वालिटी ऑफ स्पिरिट की, फ्रूट ऑफ स्पिरिट तो हम देखते हैं हर कोई पर्सन किसी न किसी चीज़ में स्ट्रगल करता है और कुछ ना कुछ इस दुनिया को, इस कुदरत से देता है। लेकिन पहले हम अपने आप को क्या देते हैं? हम ही तो हमारी हिम्मत है, हम ही तो हमारा हौसला है। हम ही टूट गए तो अपने आप सारा कुछ टूट जाएगा आपके आसपास। आप जानते हैं ना, आपके परिवार में जब आप ठीक नहीं होते तो क्या हो जाता है? सब कुछ हिल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी हमें अपने आप को देना ज़रूरी क्यों है? आज इस रियलिटी ऑफ लाइफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी ही कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो हमें परमानेंट आइडेंटिटी देते हैं। मैं दिखा देती हूँ वो आइडेंटिटी कैसे मिलती है। फ्रेंड्स, ये मेरे पास 3 चीज़ें हैं। एक है आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, एक है पैन कार्ड, ठीक है, एक है आधार कार्ड। अब सबसे पहले, अगर आप एक जॉब में काम करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड होना भी बहुत ज़रूरी है ना। अगर आपको कोई बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आपका पैन कार्ड भी होना बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन चलो, ये चीज़ें हो सकता है आप टाइम आने पे बनवा सकते हैं, लेकिन आपकी एक आइडेंटिटी अगर नहीं हुई तो आपको पता है ना, एक आधार कार्ड ही तो है जो हमारी नेशनैलिटी है, जो हमें एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी हमें देता है, जिससे हमें अपनी नागरिकता मिलती है और हमें हमारी पहचान मिलती है हमारे एक फिंगरप्रिंट से, हमारे एक सिग्नेचर से। हो सकता है सिग्नेचर कोई आपके कॉपी कर ले, लेकिन आपके फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो एक ही हैं। आपका डीएनए, हम सब 0% एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। वैसे ही हमारी क्वालिटीज़ हैं और ऐसी ही हमारी कुछ क्वालिटीज़ जो हमें इस तरह की आइडेंटिटी दे देती हैं, जैसे कि आधार कार्ड। समझ गए ना आप? आधार कार्ड हमें क्या समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। अब फ्रेंड्स, कैसे अपनी लाइफ का स्टार बना जाए? जैसे कि एक आधार कार्ड है, अगर ये आधार कार्ड नहीं है तो हम इसके बिना नहीं है, हमारी वैल्यू नहीं है। आप टेस्ट देने जाओगे, आप कुछ भी चीज़ में जाओगे, आधार कार्ड के बिना हम एक तरह के ऐसे प्राणी हैं। लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनके आज भी आधार कार्ड शायद नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये प्रायोरिटी है हमारी, हम सबको बनवाने चाहिए। फ्रेंड्स, प्रायोरिटी हमें अपनी लाइफ में अपने लिए रखनी ज़रूरी है, जहाँ पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी उस क्वालिटी का ध्यान रखना है। जब हम लाइफ के उस टफ टाइम में होते हैं, जहाँ लगता है कि कुछ दिख नहीं रहा आगे, जहाँ पे रास्ते बंद लगते हैं, यकीन मानिए, जब लगता है कि रास्ते बंद हो चुके हैं,
उस टाइम पे वो रास्ता पता कैसे खुलता है, ऐसे। और जब वो रास्ता खुलता है, देन अनकंडीशनल लव ऑफ द यूनिवर्स शावर ऑन यू। कैसे, बताती हूँ। फ्रेंड्स, जब आप लाइफ में कोई भी टफ टाइम देखते हो और आपकी कोई हेल्प नहीं करता, और हो सकता है जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तो आपके अपने भी आपको छोड़कर चले जाते हैं, या आपको उस टाइम पे अच्छे, और उस टाइम पे आपको उसी इंसान की वैल्यू का पता चलता है कि आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है। और आप यकीन मानिए, और वही टाइम होगा जो आपको आपकी स्ट्रेंथ बताएगा। जब आपने उस टाइम पे अपनी स्ट्रेंथ को जान लिया तो आप बन जाएंगे स्टार ऑफ योर लाइफ। अब स्टार्स आप कहते हैं, स्टार्स हम कहाँ पढ़ते हैं? एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं प्लानिटरी वर्ल्ड है, हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट डालता है। मैंने आपसे बात की कि एस्ट्रोलॉजी इज़ ए साइंस, बट हम लोगों ने, कुछ लोगों ने इसे कुछ अंधविश्वास बना दिया है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर विश्वास करना, अंधविश्वास होकर विश्वास करना, फ्रेंड्स, ये गलत बात है। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी एक एग्जांपल से, जिससे कि आप इन प्लैनेट से ज़्यादा अपने कर्म पे और अपनी मेंटालिटी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा माइंड सेट है, ये कहीं ना कहीं हमारा ही बेसिक नेचर है। मैंने कहा कि हमें बता दिया जाता है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस नक्षत्र में हमारा टाइम हुआ, हमें उस टाइम का एग्जैक्ट सेकंड्स भी पता नहीं होते, लेकिन उसी जन्म कुंडली के हिसाब पे हमारा सब कुछ बना दिया जाता है। मैं मानती हूँ कि ये चीज़ें कुछ एक्सटेंड तक सही होती हैं, सही होती हैं अगर आप इसको साइंस के बेस पे लो और इसको एक नेचुरली चीज़ से देखो। उस चीज़ को इतना सीरियस ना ले लो कि मुझे तो ये बता दिया, शायद मुझे ये दोष ना हो जाए, वो दोष ना हो जाए। तो एक्चुअली में कहीं ना कहीं हम खुद ही अपने ब्रेन को इस तरह के सिग्नल्स दे देते हैं कि वो उन चीज़ों पे विश्वास कर ले। क्योंकि मैंने कहा कि नेगेटिव वाइब्रेशंस ज़्यादा होने के कारण हम नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड है, रियलिटी ज़्यादा मानता है। तो वैसे ही जितने भी प्लैनेट्स हैं, मैं कुछ प्लैनेट्स के बारे में आपको बताऊंगी जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि सोलर सिस्टम में जो हमारा सन है, सन इज़ द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। सन ही सभी प्लैनेट्स को क्या करता है, रोशनी देता है। सूर्य ना हो, क्योंकि सूर्य अकेला चमकता है, सूर्य के ही इर्द गिर्द जितने भी ग्रह हैं सब घूमते हैं, है ना, सब चक्कर लगाते हैं। वो ग्रहों का राजा माना गया है। उसके बाद जुपिटर, बिगेस्ट प्लैनेट, उसको गुरु की उपाधि दी गई है। ठीक है, सन इज द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स, मतलब राजा। लेकिन जो जुपिटर है, आप जिनको गुरु कह देते हैं, बृहस्पति बार। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं बुध ग्रह की, मतलब कि हमारा मरकरी जिसको हम कहते हैं, वो हमारी बुद्धि का कारक है। उसके बाद अगर हम और बात कर लेते हैं हमारे शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह हमारी लाइफ में लग्जरी को मेंटेन करके रखता है। जो भी हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, अपने पैसे को जितना भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, सुंदर दिखना, आकर्षण, वो सब कुछ हमें शुक्र ग्रह से मिलता है। या सैटर्न, मतलब कि जो हमारा हार्ड वर्क है उसको पे करता है, न्याय के देवता कहते हैं हम शनि देव को। और अगर मंगल की बात की जाए, क्योंकि मंगल से बहुत से लोग डरते हैं कि तुम मांगलिक हो या कुछ भी, इन सब चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं हर एक चीज़ से अवगत मानती हूँ कि आपका मेंटल लेवल कैसे। क्योंकि मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि जब शनि दशा लगी थी तो शिव जी भगवान जी को भी शनि दशा के होते ही उन्हें हाथी बनना पड़ गया था। ये ऐसा हमने कुछ मूवीज़ में देखा है ना। होते हैं ग्रह नक्षत्र, कुछ टाइम, कुछ सिचुएशंस हमारे साथ चलती हैं। जब सुख है तो दुख भी है, सुख और दुख एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। क्योंकि लाइफ में नेचर जो है उसका तरीका नेचुरल तरीके से काम करने का है। नेचर हमें नेचुरलिटी से लाइफ के लेसन्स देता है। चाहे वो प्लानिटरी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल वे से देख लेते हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजिकल वे से देख लेते हैं, चाहे आप प्रेयर के थ्रू देख लेते हैं, चाहे आप किसी भी डेटी के थ्रू देख लेते हैं। भाई ये यूनिवर्स है, यहाँ पे आने वाली शक्ति एक ही है, पावर एक ही है। चाहे आप यहाँ से जाओ, चाहे आप वहाँ से जाओ, चाहे ऐसे ऐसे जाओ, रास्ता, मंजिल आपकी एक ही है। आपके लिए एक डिवाइन टाइम है। जब वो डिवाइन टाइम आ जाएगा तो आप चाहे किसी भी चीज़ पे बिलीव सिस्टम में करते हो काम, विश्वास करते हो, जब आपका टाइम आ जाएगा तो आपके काम के लिए एक बहाना ही लगेगा और आप उस सिचुएशन को क्रॉस करके अपनी लाइफ के रियल सेलिब्रिटी बनते हो, क्योंकि आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। फ्रेंड्स,
वही शिवजी भगवान जिनको आप कहते हैं कि उन्हें शनि दशा लग गई, या बहुत से लोगों को कोई मंगल दोष बताया जाता है, या शनि साढ़े सती लग जाती है, या कोई भी ग्रह हमारी कुंडली में कहा जाता है कि वीक है ना, तो उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हमें बहुत से एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस बताए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप गहराई से सोचें तो ये हमारे जितने भी डेटीज़ हैं, जितने भी गॉड्स हैं, क्या ये हमारी तरह आम इंसान बनकर इस दुनिया में नहीं है? मैंने कहा था हम हर इंसान की सक्सेस को देखते हैं, उसके सक्सेस के पीछे के स्ट्रगल को नहीं देखते। तो फ्रेंड्स, क्या इन्होंने दुख नहीं सहे? आज हम इनकी पूजा करते हैं इन ग्रहों को शांत करने के लिए। ये वही ग्रह तो हैं जब वो उनके टाइम में भी थे, लेकिन आज ये ग्रह इनके कंट्रोल में। इनकी पूजा करने से या इनको मानने से हम वर्ड ऑफ गॉड पे भी बिलीव करते हैं, तो हमारे सारे ही स्टार्स हमारे ही राइट में हो जाते हैं, हमारे ही अकॉर्डिंग हो जाते हैं, हमारे कर्म के अनुसार, हमारे सेल्फलेस कर्मा हमारे हर नक्षत्र को, हमारे हर ग्रह को हमारे ही अकॉर्डिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, सोचिए ना आप इस बात को। ये वही ग्रह है, वही ग्रह है, वही ब्रह्मांड है, वही इंसानियत है, वही भावना। बात कहाँ है? बात है दुनिया में आज बुराई बढ़ चुकी है और अच्छाई थोड़ी घट चुकी है, लेकिन अच्छाई, सच्चाई, सूर्य, धूप, ग्रह, नक्षत्र, नेचर, प्रकृति आज भी वही है। हम भी वही हैं, हमारा स्पिरिट भी वही है, और यही हमारा स्पिरिट मिशन है। तो फ्रेंड्स, act like a celebrity of real celebrity of your life and be a star of your life, and you can control the star of your life. आपको फिर मैं ये कर लूँ, मैं वो उपाय कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, आप उस चीज़ पे विश्वास नहीं करोगे। मानना नहीं मानना वो आपकी चॉइस है, लेकिन हर चीज़ को लिमिट में मानना और अपने आप से ज़्यादा नहीं मानना, मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको। क्योंकि हम हैं तो सब है, जब आप नहीं तो कुछ नहीं। फिर हम बहाने मारते हैं कि ये दशा लग गई, वो दशा लग गई। जब तक आपका माइंड सेट है, आपको कोई दशा नहीं लग सकती। You are born to be a blessing for yourself and for your my happy universe. So be a star and be a celebrity of your life. Take care, stay blessed. और ये चैनल आपकी खुशी का है। खुशियाँ ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ये चैनल शेयर करने से खुशियाँ बढ़ेंगी, ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी, और हम सब एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन जाएंगे और एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा प्यार देंगे। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।